हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय अप्सरा। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है 2022 के न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड इंडियन एम्बेसडर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो दिस वीडियो इज डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मैप और ग्लोब में भी कंट्रीज की लोकेशन भी देखेंगे, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। First question. Rishi Sunak became new Prime Minister of which country? Right answer is option C, United Kingdom. ऋषि सुनक जो कि फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर हैं यूनाइटेड किंगडम के, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और साथ ही याद रखिएगा कि विक्रम दोराईस्वामी जी को अपॉइंट किया गया है इंडियाज हाई कमिश्नर टू यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की लोकेशन देख लेंगे फ्रेंड्स मैप में। यहाँ आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड आइलैंड से मिलकर बना है। यहाँ आप देख सकते हैं वेल्स, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड मिलकर इस पूरे रीजन को द ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। यूनाइटेड किंगडम, इसकी कैपिटल है लंदन, ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं इंग्लिश चैनल जो कि यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंजामिन नेतन्याहू हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, इजराइल। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है बेंजामिन नेतन्याहू जो कि अपॉइंट किए गए हैं एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, ये आपको याद रखना है। साथ ही न्यूली अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट इजराइल के इसाक हर्जोग, इनका नाम भी आपको याद रखना है। यहाँ आप इजराइल की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स। इजराइल, इसकी कैपिटल है जेरूशलम। यहाँ पर पैलेस्टीन है जिसको कुछ कंट्रीज तो मान्यता देती हैं और कुछ कंट्रीज देश की मान्यता नहीं देती हैं। फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में डेड सी की बाउंड्री शेयरिंग कंट्रीज पूछ ली जाती हैं, तो आपको याद रखना है कि पैलेस्टीन इजराइल और जॉर्डन के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है और यहाँ मेडिटेरेनियन सी है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम, यहाँ आप देख सकते हैं, और करेंसी है शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम रूतो बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, केन्या। केन्या की लोकेशन मैप पर देख लेंगे फ्रेंड्स। केन्या जिसकी कैपिटल है नैरोबी, ये आपको याद रखना है। इसकी करेंसी है शीलिंग, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स विक्टोरिया लेक जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक एंड लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीकन ग्रेट लेक्स रीजन है। ये शेयर की जाती है बाय केन्या, युगांडा एंड तंजानिया, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इब्राहिम रईसी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इब्राहिम रईसी अपॉइंट किए गए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। यहाँ मैप में आप ईरान की लोकेशन देख लेंगे। ईरान जिसकी कैपिटल है तेहरान और इसकी करेंसी है ईरानी दिनार, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। चबाहर पोर्ट की लोकेशन भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, जो कि इंडिया के द्वारा डेवलप्ड किया गया है ईस्ट मिडल कंट्रीज से कांटेक्ट करने के लिए, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। गस्तावो पेट्रो बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कोलंबिया। कोलंबिया ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है बोगोटा, इसकी करेंसी है कोलंबियन पेसो, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाम मिन चिन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वियतनाम। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है वियतनाम के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं फाम मिन चे, ये नाम आपको याद रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पर वियतनाम की लोकेशन देख लेंगे मैप में। वियतनाम जिसकी कैपिटल है हनोई और इसकी करेंसी है डोंग, ये आप याद रखिएगा। वियतनाम बाउंड्री शेयर करता है अपनी चाइना, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया के साथ, और यहाँ आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी को। फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज भी वियतनाम में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फूमियो किशिदा इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जापान। फ्यूमियो किशिदा अपॉइंट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। साथ में आप याद रखिएगा सीबी जॉर्ज को न्यूली अपॉइंट किया गया है इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ जापान। यहाँ आप जापान की लोकेशन देख सकते हैं मैप में फ्रेंड्स। जापान जो कि एक एशियन आइलैंड कंट्री है फ्रेंड्स, को याद रखना है फ्रेंड्स। टेरिटरी ऑफ जापान कंप्राइजेस द 4 लार्ज आइलैंड्स ऑफ होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू
एंड क्यूशू, जो कि नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि होन्शू जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है और अदर स्मॉलर आइलैंड भी इसमें शामिल है। फ्रेंड्स, जापान की कैपिटल है टोक्यो और इसकी करेंसी है येन, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली खान इस्माइलोव बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और कासिम जोमत तोकायेव अपॉइंट किए गए हैं एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान। इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। यहाँ मैप में कजाकिस्तान की लोकेशन देख लेंगे फ्रेंड्स। कजाकिस्तान, जो कि एक मिडल ईस्ट एशियन कंट्री है, ये बाउंड्री शेयर करता है रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और चाइना के साथ। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। कजाकिस्तान, जिसकी कैपिटल है अस्ताना और करेंसी है टेंगे, ये आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिन आंग हलिंग इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, म्यांमार। म्यांमार की लोकेशन देख लेंगे फ्रेंड्स। म्यांमार, जिसकी कैपिटल है नायपिडो, ये बाउंड्री शेयर करता है इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड के साथ। यहाँ आप अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल देख सकते हैं। इसकी करेंसी है क्यात, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शवकत मिर्जियोयेव इज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की लोकेशन देख लेंगे मैप में। उज्बेकिस्तान, जिसकी कैपिटल है ताशकंद। ताशकंद समझौता के लिए जो फेमस है, लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ यहीं हुई थी और करेंसी है सोम। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है उज्बेकिस्तान, जो की एक मिडल ईस्ट एशियन कंट्री है, ये बाउंड्री शेयर करती है ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली मार्क रूते बिकेम द पीएम ऑफ विच कंट्री फॉर द 4th टाइम? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, नीदरलैंड्स। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि मार्क रूते चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं नीदरलैंड्स के। नीदरलैंड्स की लोकेशन देख लेंगे। नीदरलैंड्स, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम एंड करेंसी है यूरो। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजराम बेगाज बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अल्बानिया। अल्बानिया की लोकेशन देख लेंगे फ्रेंड्स मैप में। अल्बानिया, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी कैपिटल है टिरेना एंड करेंसी है लेक। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोंग बोंग मार्कोस बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, फिलीपींस, जो कि साउदर्न ईस्ट एशिया की एक आइलैंड कंट्री है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। इसकी कैपिटल है मनीला और करेंसी है फिलीपीन पेसो। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कुवैत। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि कुवैत के अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा बने हैं नए प्रधानमंत्री। और साथ ही याद रखिएगा डॉक्टर आदर्श स्वाइका नेम्ड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कुवैत। ये भी आप याद रखिएगा। कुवैत की लोकेशन देख लेंगे फ्रेंड्स मैप में। कुवैत, जिसकी कैपिटल है कुवैत सिटी, ये आपको याद रखना है और इसकी करेंसी है कुवैती दिनार। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हमजा आबिदी बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सोमालिया। और साथ ही सोमालिया के नए प्रेसिडेंट भी नियुक्त किए गए हैं। हसन शेख मोहम्मद हैज अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया। ये भी आप याद रखिएगा। सोमालिया की लोकेशन मैप पर देख लेंगे फ्रेंड्स। सोमालिया, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, इसकी कैपिटल है मोगादिशु और इसकी करेंसी है सोमाली शिलिंग। ये आपको याद रखना है। यहाँ आप देख सकते हैं केन्या, इथियोपिया इसकी बाउंड्री शेयरिंग कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रानिल विक्रमसिंघे। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है रानिल विक्रमसिंघे न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं श्रीलंका के और साथ ही प्राइम मिनिस्टर भी न्यू अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है दिनेश गुणवर्धना। ये नाम आपको जरूर याद रखना है फ्रेंड्स। आइए मैप में इनकी लोकेशन भी देख लेंगे। श्रीलंका, जो कि इंडिया के बिल्कुल नीचे है, इसकी कैपिटल है कोलंबो और करेंसी है श्रीलंकन रूपी। यहाँ आप पोक बे स्ट्रेट देख सकते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार एंड इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Xiomara Castro has become the first ever female president of which country? Right answer is option D,
होंडुरास। फ्रेंड्स, आपको ये जरूर याद रखना है कि कोई भी फर्स्ट एवर फीमेल अपॉइंट की जाती है किसी भी पोस्ट पर तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा। शियोमारा कैस्ट्रो को अपॉइंट किया गया है होंडुरास की फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट। होंडुरास की लोकेशन देख लेंगे फ्रेंड्स। होंडुरास की कैपिटल है टेगुसिगल्पा, करेंसी है लेम्पिरा। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज विनर जोस रामोस होर्टा बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर के नए राष्ट्रपति के रूप में जोस रामोस होर्टा नियुक्त किए गए हैं, जो कि नोबेल प्राइज विनर भी रह चुके हैं। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आइए मैप में लोकेशन देख लेते हैं। ईस्ट तिमोर के यहाँ आप देख सकते हैं ईस्ट तिमोर, जो कि एक साउदर्न ईस्ट आइलैंड कंट्री है। इसकी कैपिटल है दिल्ली और करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ये आपको याद रखना है। यहाँ आप देख सकते हैं इंडोनेशिया कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योन सुक योल बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, साउथ कोरिया। और साथ ही इसके न्यू प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है हान डक सू। इनका नाम आपको याद रखना है। साउथ कोरिया की लोकेशन देख लेंगे मैप में। साउथ कोरिया जो कि एक एशियन कंट्री है, इसकी कैपिटल है सियोल और करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यूएई। यूएई की लोकेशन देख लेंगे फ्रेंड्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि बाउंड्री शेयर करता है सऊदी अरेबिया और ओमान के साथ। इसकी कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है दिरहम। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिजाबेथ बॉर्न हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्रांस। साथ ही रीअपॉइंट किए गए हैं इमैनुअल मैक्रोन एज प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। इन दोनों के नाम आपको जरूर याद रखने हैं फ्रेंड्स। फ्रांस की लोकेशन देख लेंगे फ्रेंड्स। फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी कैपिटल है पेरिस और यहाँ की करेंसी है यूरो। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को अलग करता है इंग्लिश चैनल, तो इसका नाम भी आप याद रखिएगा। फ्रांस के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड बेल्जियम। इन कंट्रीज के नाम भी आपको याद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैट्रिक अची रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट की लोकेशन मैप में देख लेंगे। ये एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है यामोसुक्रो और इसकी करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। शहबाज शरीफ हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान जिसकी कैपिटल है इस्लामाबाद और करेंसी है पाकिस्तान रुपी। ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंडर वुसिक हैज बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सर्बिया। ये आप याद रखिएगा कि अलेक्जेंडर वुसिक को रीअपॉइंट किया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया। सर्बिया की लोकेशन मैप में देख लेंगे। ये एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल है बेलग्रेड और इसकी करेंसी है सर्बियन दिनार। ये आप याद रखिएगा। ये बाउंड्री शेयर करता है हंगरी, रोमानिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, कोसोवो, मैसेडोनिया और बुल्गारिया के साथ। ये नाम आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट। सर्दार बर्डी मुर्खमेडोव इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान जो कि एक मिडल ईस्ट एशियन कंट्री है, इसकी कैपिटल है अशगाबाद और करेंसी है मानत। ये आपको याद रखना है। और ये बाउंड्री शेयर करता है ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। इन कंट्रीज का नाम भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गैब्रियल बोरिक बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चिली। गैब्रियल बोरिक को अपॉइंट किया गया है द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिले। ये नाम आपको याद रखना है फ्रेंड्स। यहाँ आप चिले के लोकेशन देख सकते हैं। ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसकी कैपिटल है सैंटियागो और करेंसी है चिले पेसो। टिटिकाका लेक जो कि एक लार्ज फ्रेश वाटर लेक है इन द एंडीज माउंटेन्स ऑन द बॉर्डर ऑफ बोलिविया एंड पेरू। It is often called the highest navigable lake in the world. By volume of water and by surface area, it is also the largest lake in South America. तो ये आप याद रखिएगा।
Move to the next question. Katalin Novak became first ever female president of which country? Right answer is option A, Hungary. कैटालिन नोवाक जो कि फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई हैं हंगरी की, और साथ ही नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं हंगरी के, जिनका नाम है विक्टर ऑर्बन। इनका नाम आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। हंगरी की लोकेशन देख लेंगे, हंगरी जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। इसकी कैपिटल है बुडापेस्ट और करेंसी है फॉरेंट। ये नाम आपको याद रखने फ्रेंड्स। स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया एंड रोमानिया के साथ अपने बाउंड्री शेयर करते हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिया मोटले बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बारबाडोस। बारबाडोस इज एन ईस्टर्न कैरेबियन आइलैंड एंड एन इंडिपेंडेंट ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशन। ये आपको याद रखना है। यहाँ आप इसके लोकेशन देख सकते हैं। बारबाडोस जिसकी कैपिटल है ब्रिज टाउन एंड करेंसी है बारबाडोस डॉलर, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्फ क्रिस्टरसन इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्वीडन। स्वीडन की लोकेशन देख लेंगे फ्रेंड्स। स्वीडन जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, ये बाउंड्री शेयर करती है नॉर्वे और फिनलैंड के साथ, ये आपको याद रखना है। इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम और करेंसी है स्वीडिश करोना, तो ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल लतीफ रशीद इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इराक। इराक के नए प्रेसिडेंट के रूप में अब्दुल लतीफ रशीद को इलेक्ट किया गया है, ये आपको याद रखना है। इराक की लोकेशन देख लेंगे, इराक जिसकी कैपिटल है बगदाद और करेंसी है इराकी दिनार, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये एक एशियन कंट्री है जो कि अपनी बाउंड्री शेयर करती है टर्की, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, कुवैत और ईरान के साथ, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्जिया मेलोनी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इटली। जॉर्जिया मेलोनी हाल ही में ये बनी है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, तो आपको इनका नाम जरूर याद रखना है फ्रेंड्स। इन्होंने रिप्लेस किया है मारियो ड्रैगी को, जो कि काफी चर्चा में रही थी, और साथ ही री इलेक्ट किया गया है इटली के प्रेसिडेंट को, जिनका नाम है सर्जियो मटरेला। यहाँ पे इनकी फोटो भी देख सकते हैं। इटली की लोकेशन देख लेंगे फ्रेंड्स। इटली जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी कैपिटल है रोम और करेंसी है यूरो, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्था सतपति अपॉइंटेड एज नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। तो हाल ही में पार्था सतपति जी को अपॉइंट किया गया है बोस्निया और हर्जेगोविना के नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर, ये आप याद रखिएगा। बोस्निया एंड हर्जेगोविना की लोकेशन देख लेंगे, ये एक यूरोपियन कंट्री है जो कि अपनी बाउंड्री शेयर करती है क्रोएशिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो के साथ, ये आपको याद रखना है। इसकी कैपिटल है सराजेवो, ये आपको याद रखना है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम तरोर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बुर्किना फासो। बुर्किना फासो की लोकेशन देख लेंगे फ्रेंड्स। ये एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है ओआगाडोगो और इसकी करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्तफिजुर रहमान अपॉइंटेड एज नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश टू विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडिया। तो फ्रेंड्स, मुस्तफिजुर रहमान को अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। हाई कमिश्नर और अम्बेसडर में केवल नाम का फर्क होता है, बाकी काम इनके सेम ही होते हैं। हाई कमिश्नर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशंस के लिए नियुक्त किए जाते हैं, यानी जिन पर कभी ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा था, और बाकी नेशंस के लिए एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति होती है। तो आप इनका डिफरेंस समझ गए होंगे। आइए बांग्लादेश की लोकेशन देख लेते हैं। हमारी नेबर कंट्री है बांग्लादेश, जिसकी कैपिटल है ढाका और टका इसकी करेंसी है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Nagesh Singh has been appointed as India's ambassador to which country? Right answer is option A, Thailand. थाईलैंड की लोकेशन देख लेंगे फ्रेंड्स। थाईलैंड जिसकी कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी है बाट, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। थाईलैंड अपनी बाउंड्री शेयर करता है बर्मा यानी म्यांमार, लाओस एंड कंबोडिया के साथ, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदारू विल्सन बाबू अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मेडागास्कर। मेडागास्कर जो कि एक अफ्रीकन आइलैंड कंट्री है, इसकी कैपिटल है एंटनानरीवो और इसकी करेंसी है मालागेसी फ्रैंक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Frank Walter Steinmeier is the newly appointed president of which country? Right answer is option B, Germany. तो फ्रैंक वॉल्टर स्टैनमियर को अपॉइंट किया गया है जर्मनी के प्रेसिडेंट के रूप में, या आप याद रखिएगा जर्मनी जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। इसकी कैपिटल है बर्लिन और करेंसी है यूरो। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड्रिगो चावेज रूबल्स हैज बीन न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका जो कि एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, इसकी कैपिटल है सैन जोस। ये आपको याद रखना है और इसकी करेंसी है कोस्टा रिका कोलोन। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Luiz Inácio Lula da Silva has been appointed as new president of which country? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्राजील। ब्राजील जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसकी कैपिटल है ब्राजीलिया और करेंसी है रियल, और यहाँ आप अटलांटिक ओशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को अपॉइंट किया गया है इंडिया का 15th प्रेसिडेंट। ये आपको याद रखना है। द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है, ये फर्स्ट ट्राइबल एंड सेकंड वुमेन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने वाली। ये आपको याद रखना है। इससे पहले प्रतिभा पाटिल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती हैं। इन्होंने प्रेसिडेंट किया है रामनाथ कोविंद को। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की गवर्नर रह चुकी हैं? तो आपको याद रखना है कि ये रह चुकी हैं 9th गवर्नर ऑफ झारखंड, और ये पहली प्रेसिडेंट हैं जो कि बोर्न हुई हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस 1958 में मयूरभंज ओडिशा में। प्रेसिडेंट के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। प्रेसिडेंट जिसकी टर्म होती है 5 ईयर, मिनिमम एज होनी चाहिए इनकी 35 ईयर। आर्टिकल 52 में मेंशन है फ्रेंड्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। आर्टिकल 53 बात करता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 54 बात करता है इलेक्शन के बारे में, और 56 इसकी टर्म के बारे में बात करता है। ओथ और अफर्मेशन प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाती है, ये आर्टिकल 60 में बात कही गई है। आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है इसके इम्पीचमेंट बारे में, और इसे ओथ दिलाई जाती है CJI और सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been elected as the 14th vice president of India? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, यह इंडिया के 14th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। ये आपको याद रखना है। ये भी फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। ये आप याद रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में देख लेंगे। आर्टिकल 63 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 64 बात करता है वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा। आर्टिकल 66 में मेंशन है इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, and Article 67 talks about term of the Vice President which is 5 years. ये आपको याद रखना है। Next question, Adama Barrow has been re-elected as President of which country? Right answer is option C, Gambia. Gambia की लोकेशन देख लेंगे फ्रेंड्स। ये एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है बैंजूल और करेंसी है ग्लासी। ये आपको याद रखना है। Next question, Najla Bouden has been appointed as newly Prime Minister of which country? Right answer is option A, Tunisia. तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं बोथ इन टूनिशिया एंड अरब वर्ल्ड। टूनिशिया जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, इसकी कैपिटल है ट्यूनिस एंड करेंसी है ट्यूनिशियन दिनार। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलार कारिस बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एस्टोनिया। एस्टोनिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी कैपिटल है टैलिन और करेंसी है क्रून। ये आपको याद रखना है। ये अपनी बाउंड्री शेयर करती है रशिया, लात्विया के साथ। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पीटर फियाला को न्यूली अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक। ये आप याद रखिएगा। अनवर इब्राहिम बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। इनका नाम भी आपको याद रखना है। जोको विडोडो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया बने हैं। ये भी आप याद रखिएगा। नताशा पिर्क मुसार हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। ये आप याद रखिएगा। नवीन श्रीवास्तव जी को अपॉइंट किया गया है इंडियाज एम्बेसडर टू नेपाल। ये भी आप याद रखिएगा। जोआओ लोरेन को री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ अंगोला। प्रदीप कुमार रावत अपॉइंट किए गए हैं इंडियाज एम्बेसडर टू चाइना। ये भी आप याद रखिएगा। अपूर्वा श्रीवास्तव became India's ambassador
टू स्लोवाक रिपब्लिक। संजय वर्मा को अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जोनास घर स्टोर। नॉर्वे की लोकेशन देख लेंगे फ्रेंड। नॉर्वे जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी कैपिटल है ओस्लो और करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Roberta Abela has been appointed as Prime Minister of which country? Right answer is option B, Malta। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि रोबर्टा अबेला को अपॉइंट किया गया है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा। माल्टा जो कि एक आइलैंड कंट्री है, इसकी कैपिटल है वलेटा और करेंसी है यूरो। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। जितने भी न्यूली प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड एम्बेसडर के अपॉइंटमेंट्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं फ्रेंड्स। यकीन मानिएगा तो इस वीडियो में लिया गया एक एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प की हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।